हेलो साथियों, जैसा कि मैंने पूर्व में बताया था कि आपको मैंने केंद्र की योजनाओं के बारे में बताया और राज्य की योजनाएँ हमने 1 से लेकर 25 तक 26 तक की योजनाएँ सारी पढ़ ली थी। अगली नेक्स्ट योजना है हमारी, वो देख लीजिए। राजस्थान के पूर्व सैनिकों की प्रतिभावान पुत्रियों इनके लिए पुत्रियों को देश छात्रवृत्ति योजनाएँ। इसका जो प्रारंभ है वो देख ले प्रारंभ वर्ष और ये किसके द्वारा भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए राज्य में महिला शिक्षा को प्रोत्साहन हेतु राज्य सरकार द्वारा ये योजना वर्ष 2001 और 2 में शुरू की गई। लाभान्वित वर्ग कौन सा रहेगा? भूतपूर्व सैनिकों की जो कक्षा 11 और 12 में अध्ययनरत छात्राएं। ये योजना छात्राओं के लिए है जो 11वीं 12वीं में अध्ययनरत है। ये भूतपूर्व सैनिकों के लिए है। पात्रता की बात करें कि छात्रा के माता पिता आयकर दाता नहीं हो, ये एक पात्रता होना चाहिए। दूसरी बात, छात्रा को इसके अलावा अन्य किसी भी प्रकार की छात्रवृत्ति दे नहीं होना चाहिए और नियमित अध्ययनरत छात्राओं को ही ये छात्रवृत्ति मिलेगी, जिसमें सरकारी विद्यालय और गैर सरकारी यानी कि प्राइवेट स्कूल मान्यता प्राप्त विद्यालयों की छात्राएं इसमें पात्र रहेंगी, जो प्राइवेट लेकिन रेगुलर अध्ययनरत होना चाहिए। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, गत कक्षा में 55% अंक या इससे अधिक अंक से उत्तीर्ण होना आवश्यक है। देश सुविधा क्या रहेगी? 1000 रुपये प्रति छात्रा प्रति वर्ष इसका लाभ दिया जाएगा। अगली योजना है हमारी, वही बाल सभा। प्रारंभ इसका जो बाल सभा का जो शुभारंभ हुआ था वो 9 फरवरी 2019 से हुआ। 9 फरवरी 2019 से बाल सभा लंबे समय से शिक्षा विभाग की एक नियमित गतिविधि रही है। योजना को जयपुर जिले से पायलट के रूप में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में जनवरी 2019 में शुरू किया गया और इसकी सफलता के बाद राजस्थान के सभी जिलों में 9 फरवरी 2019 से ये बाल सभा प्रारंभ की गई। तो 9 फरवरी 2019 से ये प्रारंभ की गई। इसका उद्देश्य क्या था? शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार और शिक्षा तथा स्कूलों की अन्य गतिविधियों में समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित करना इसका उद्देश्य रहा है बाल सभा का। तो बाल सभा, एक तो ये याद रखना है बाल सभा क्या है और ये 9 से कब शुरू हुई? 9 फरवरी 2019 से, और ये 1 से लेकर 12वीं कक्षा तक के बच्चों के लिए है। ये बाल सभा सभी के लिए अनिवार्य है, आयोजित की जाती है। आगे नेक्स्ट है अगली योजना है आनंदम पाठ्यक्रम। आनंदम पाठ्यक्रम की शुरुआत महात्मा गांधी की जो जयंती है 150वीं जयंती के वर्ष में उनके न्यायशीलता के सिद्धांत से प्रेरित होकर सत्र 2021 से लेकर एक अनिवार्य पाठ्यक्रम आनंदन शुरू किया। इसका उद्देश्य था कि युवाओं को ये सिखाना कि समाज सेवा से आनंद कैसे प्राप्त किया जाए। तो ये आनंदम पाठ्यक्रम महात्मा गांधी की जयंती पर 150वीं जयंती पर 2021 में शुरू किया गया है और ये युवाओं को समाज सेवा से जोड़ने का है। ये इस तरह की अनूठी पहल करने वाला राजस्थान पहला राज्य है। आगे नेक्स्ट है हमारी योजना सक्षम योजना। सक्षम योजना रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण जो बालिकाओं के लिए है, सक्षम बनाना है। लड़कियों के लिए आत्मरक्षात्मक प्रशिक्षण योजना है और बालिकाओं के नामांकन ठहराव सीखने की प्रवृत्ति में वृद्धि करने हेतु लागू की जा रही है सक्षम योजना। नेक्स्ट है हमारी शैक्षणिक किशोरी मेला। शैक्षणिक किशोरी मेला विज्ञान और गणित पर विशेष ध्यान देने के लिए बच्चों में शैक्षणिक वातावरण का निर्माण करने एवं
रचनात्मक शिक्षण दृष्टिकोण विकसित करने हेतु पीओ ब्लॉक और राज्य स्तर पर शैक्षणिक किशोरी मेले का आयोजन किया गया। प्रत्येक मेले में गणित विज्ञान पर आधारित विभिन्न खेलों के लिए शैक्षणिक स्टॉल लगाए जाते हैं। इसमें जो किशोरी मेले में क्या करते हैं, स्टॉल लगाए जाते हैं। 11 अक्टूबर 2021 को सभी जिलों में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस का आयोजन किया गया। मेरी बेटी मेरा सम्मान कार्यक्रम के तहत राज्य भर में शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक कोविड जागरूकता उत्पन्न की गई। तो यह शैक्षणिक किशोरी मेले के बारे में जानकारी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट योजना है हमारी स्टार कार्यक्रम। स्टार सेट टू ऑगमेंट रिजल्ट। सेट टू ऑगमेंट रिजल्ट जनवरी 2022 से मार्च 2022 तक बैक टू स्कूल कार्यक्रम के तहत चलाई गई है ये स्टार कार्यक्रम योजना बैक टू स्कूल, और ये कक्षा 1 से लेकर 8 तक के बालकों के लिए है। तो स्टार कार्यक्रम क्या है, जनवरी 2022 से लेकर मार्च 2022 तक बैक टू स्कूल कार्यक्रम है, और ये 1 से 8 तक के बच्चों के लिए उपचारात्मक शिक्षण करवाया जाता है। इसमें कोविड के समय उत्पन्न गैप को दूर करने के लिए ये कार्यक्रम लाया गया। अगली है इंदिरा प्रियदर्शनी स्वर्णिम उड़ान योजना। नेक्स्ट योजना है हमारी इंदिरा प्रियदर्शनी स्वर्णिम उड़ान योजना। सत्र 2020-21 में राज्य के 10 राजकीय कन्या महाविद्यालयों में भरतपुर, बीकानेर, उदयपुर, अजमेर, बारां, अलवर, कोटा, बाड़मेर, चित्तौड़गढ़ में प्रारंभ की गई है इंदिरा स्वर्णिम उड़ान योजना। इसकी शुरुआत की बात करें तो शुरुआत 2021 में हुई और राज्य के 10 राजकीय कन्या महाविद्यालय में, जहां पर कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट है, भरतपुर, बीकानेर, उदयपुर, अजमेर, बारां, अलवर, कोटा, बाड़मेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ में प्रारंभ की गई है। इसके माध्यम से छात्राओं को रोजगार उन्मुख कौशल सूचना प्रौद्योगिकी आधारित प्रशिक्षण, संवाद कौशल एवं विभिन्न राजकीय योजनाओं के बारे में जानकारी दी जाती है। यह इंदिरा प्रियदर्शनी स्वर्णिम उड़ान योजना। आगे इसके बारे में और देखिए। बालिका शिक्षा फाउंडेशन। बालिका शिक्षा फाउंडेशन, इसकी शुरुआत 30 मार्च 1995 को की गई। बालिका शिक्षा फाउंडेशन की शुरुआत हुई थी 30 मार्च 1995। इसके बारे में देख लीजिए आगे। मुख्यालय जयपुर है, इसका मुख्यालय कहाँ, जयपुर है। बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य, बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना। फाउंडेशन के जो अध्यक्ष है, अध्यक्ष पद पर मुख्यमंत्री और उपाध्यक्ष पद पर शिक्षा मंत्री रहते हैं। इस फाउंडेशन के माध्यम से आर्थिक दृष्टि से निर्धन परिवारों की प्रतिभावान को उच्च तकनीकी शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करना है। तो फाउंडेशन की शुरुआत हुई थी हमारे 30 मार्च 1995 को बालिका शिक्षा फाउंडेशन की, और ये इसका जो मुख्यालय है जयपुर में है बालिका शिक्षा का, और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं। ये मुख्य बात याद रखना है, और उपाध्यक्ष शिक्षा मंत्री होते हैं। इसी योजना में कौन कौन सी बालिका शिक्षा प्रोत्साहन योजनाएं चलती है वो देखिए। गार्गी पुरस्कार योजना, बालिका प्रोत्साहन योजना, इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार योजना, शारीरिक अक्षमता आर्थिक संबलता पुरस्कार योजना, मूक बधिर और नेत्रहीन आर्थिक संबलता पुरस्कार योजना, आपकी बेटी योजना एवं विदेश में स्नातक स्तर की शिक्षा सुविधा योजना। ये योजनाएं इस फाउंडेशन के तहत जारी रहती है। अब इनके बारे में एक एक करके जानते हैं। पहली है हमारी गार्गी पुरस्कार योजना। गार्गी पुरस्कार योजना की शुरुआत 1998 में की गई। इसके अंतर्गत माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा माध्यमिक और प्रवेशिका परीक्षा में 75% या इससे अधिक अंक प्राप्त करने वाली तथा स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल की कक्षा 10th की परीक्षा में 8 से 10
सीजीपीए प्राप्त करने वाली बालिकाओं को तथा 11 और 12 में नियमित अध्ययन करने वाली को 3,000 रुपये प्रति वर्ष एक प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। वो एक प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। प्रत्येक जिला मुख्यालय एवं पंचायत स्तर पर प्रति वर्ष कब दिया जाता है ये राशि? बसंत पंचमी के अवसर पर समारोह आयोजित कर इनको पुरस्कार वितरण किया जाता है। तो ये गार्गी पुरस्कार योजना जो 1995 में शुरू हुई। अगली योजना है हमारी बालिका प्रोत्साहन योजना। बालिका प्रोत्साहन योजना इसकी शुरुआत 2008 और 9 में हुई। बालिका प्रोत्साहन योजना की जो शुरुआत 2008 में हुई। योजना के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित उच्च माध्यमिक की जो कक्षा 12वीं की बालिकाएं हैं, कला, विज्ञान और वाणिज्य एवं वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा में 75%, ये जरूर याद रखना, 75% अंक वाली को ये राशि मिलती है। और ये भी बसंत पंचमी को ही आयोजित समारोह में कितनी 5,000 की राशि दी जाती है। ये 12वीं के लिए है, वो 11-12 के लिए थी बालिका प्रोत्साहन योजना। अगली योजना है हमारी इंदिरा प्रियदर्शनी योजना। इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार योजना वर्ष 2010 और 11 में इसकी शुरुआत हुई और ये भी बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना है इसका। पूर्ववर्ती सरकार ने इस योजना का नाम बदलकर पद्माक्षरी क्या कर दिया था? पद्माक्षरी कर दिया था। तो इंदिरा प्रियदर्शनी का जो पूर्व नाम बदल के पद्माक्षरी कर दिया था। वर्तमान सरकार ने 2019 में पुनः इसे इंदिरा प्रियदर्शनी कर दिया। 2019 में इसे वापस बदल दिया। तो इंदिरा प्रियदर्शनी में क्या होता है, जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित माध्यमिक की जो परीक्षा है 10वीं और 12वीं, 10वीं और 12वीं, और इसमें विज्ञान आ जाए, गणित कला और वाणिज्य परीक्षा तथा प्रारंभिक शिक्षा विभाग बीकानेर द्वारा आयोजित 8वीं, तो तीनवीं कक्षाएं 10वीं, 12वीं और 8वीं परीक्षाओं में निम्न वर्गों में जिला स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली बालिकाओं को ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है। अब इसमें कौन सी जातियां? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग, विशेष पिछड़े वर्ग, बीपीएल, निःशक्त जन, अल्पसंख्यक और सामान्य, यानी कि सभी प्रकार की जाति इसमें बालिकाएं शामिल होती है। प्रोत्साहन राशि की बात करें तो इसमें प्रोत्साहन राशि कितनी दी जाती है वो देखिए। कक्षा 8वीं की बालिकाओं को इसके तहत इंदिरा प्रियदर्शनी के तहत 40,000 रुपये दिए जाते हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट, ध्यान रखना है। और 10वीं में 75,000 रुपये की राशि दी जाती है 10वीं के लिए। और 12वीं कक्षा में उत्तीर्ण होने पर 1,00,000 रुपये एवं स्कूटी दी जाती है। तो ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये पुरस्कार 19 नवंबर इंदिरा गांधी के जन्म दिवस के अवसर पर दिया जाते हैं। कब दिए जाते हैं? 19 नवंबर को दिए जाते हैं। 19 नवंबर को, ये याद रखना है डेट, 19 नवंबर को इंदिरा गांधी के जन्म दिवस पर दिए जाते हैं। राज्य स्तर पर संस्कृत शिक्षा में भी दिया जाता है। राज्य स्तर पर कहाँ दिया जाता है? संस्कृत शिक्षा में। तो ये थी इंदिरा प्रियदर्शनी योजना। एक बार और, इसका जो शुरुआत है 2010-11 में हुई थी, ये जरूर याद रखना है। ये 10वीं, 11वीं, 12वीं की बालिकाओं के लिए है। प्रथम स्थान, जिले में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर इनको राशि दी जाती है। 8वीं में 40,000, 10वीं में 75,000 और 12वीं में 1,00,000 और स्कूटी, वो भी इंदिरा गांधी की जन्म दिवस पर 19 नवंबर को। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट योजना है हमारी अगली योजना है हमारी 38वें नंबर की शारीरिक अक्षमता युक्त बालिकाओं हेतु आर्थिक संबलता पुरस्कार योजना। यानी कि जो शारीरिक रूप से अक्षम है बालिकाएं, उनको ये योजना का लाभ मिलेगा। और इस योजना का शुरुआत हुई थी 2004 और 5 में। योजना अंतर्गत राजकीय विद्यालय में कक्षा 9 से 12 में अध्ययनरत 9 से 12 में अध्ययनरत जो बालिकाएं हैं उनको दी जाएंगी। और उन्हें कितने रुपए? 2,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रतिवर्ष दी जाती है, शारीरिक अक्षमता वाली को। दूसरी इसके नीचे वाली है हमारी योजना मूक बधिर जो बोल नहीं सकते और नेत्रहीन देख नहीं सकते, इनके लिए आर्थिक संबलता पुरस्कार योजना है। ये 2005 और 6 में शुरू हुई। वह इसके पूर्व वाली 4-5 में हुई थी और ये 2005 और 6 में हुई। इसके अंतर्गत मूक बधिर और नेत्रहीन विद्यालय में अध्ययनरत बालिकाओं को शामिल किया गया है और इसमें भी 2,000 की राशि दी जाती है। बस आपको एक तो ये सन याद रखना है और ये
सहायता राशि याद रखनी है। अगली है हमारी आपकी बेटी योजना। आपकी बेटी योजना, इसकी जो शुरुआत है आपकी बेटी योजना की, वह 2004 और 5 में शुरू हुई। आपकी बेटी योजना 2004 में और 5 में शुरू हुई। दो, आपकी बेटी योजना में राजकीय विद्यालय में 1 से 12 तक पढ़ने वाली गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली परिवारों की ऐसी बालिकाएं जिनके माता पिता में से दोनों अथवा एक का निधन हो गया हो, उन्हें आर्थिक सहायता दी जाती है। तो आपकी बेटी योजना में कितनी राशि दी जाती है, देखिए 1 से 8 तक, कक्षा 1 से 8 तक के बालिकाओं को 2100 रुपये साल में, प्रति साल 2100 रुपये, और कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक की बालिकाओं को 2500 रुपये दिए जाते हैं। तो 1 से 8 तक के लिए 2100 रुपये आपकी बेटी योजना में दिए जाते हैं। तो ये हमारी योजना है आपकी बेटी योजना, जिसमें 2100 रुपये 1 से 8 के लिए और 12वीं 9 से 12 के लिए 2500 रुपये दिए जाते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोनों चीज़ें, और वर्ष याद रखना है। आगे इसके नीचे अगली योजना है हमारी मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना। मुख्यमंत्री हमारी बेटियां योजना, इसकी शुरुआत की बात करें 2015 और 16 में इसकी शुरुआत हुई। एक डेट ईयर याद रखनी है हमें। इस योजना अंतर्गत राजकीय विद्यालयों की कक्षा 10th में जिले में प्रथम और द्वितीय स्थान पर आने वाली 2 बालिकाओं को उच्च शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता दी जाएगी। वर्ष 2018-19 में सरकार ने इसमें प्रत्येक जिले से एक अनाथ और एक बीपीएल वर्ग की बालिका को भी शामिल कर लिया गया है। पहले तो क्या थी, 2 बालिकाओं को, प्रथम और द्वितीय स्थान पर आने वाली 2 बालिकाओं को उच्च शिक्षा के लिए 10th में, और 18-19 से इसमें क्या किया गया, अनाथ और बीपीएल बालिकाओं को भी शामिल किया गया। इस प्रकार पुरस्कार प्रतिवर्ष 132 बालिकाओं को दिया जाता है। हाँ, मुख्यमंत्री हमारी बेटियां योजना में शुरुआत याद रखना है कि इसकी शुरुआत 2015-16 में हुई। कितनी बालिकाओं को दिया जाता है, 132 को, 10th कक्षा में जिला स्तर पर प्रथम द्वितीय स्थान वाली बालिकाओं को। आइए 11 और 12, इसमें जो खर्चे, पाठ्य पुस्तक खर्च सहायता राशि दी जाती है 15,000 रुपये की, और छात्रावास और कोचिंग हेतु सहायता दी जाती है 1,00,000 रुपये की 11 और 12 में पढ़ने पर। 10वीं की रैंक के आधार पर 11 और 12 में पढ़ने पर 15,000 रुपये तो पाठ्य पुस्तक खर्च और छात्रावास के 1,00,000 रुपये। बीए और एमए के लिए 25,000 रुपये तो पुस्तक खर्च पे, और 2,00,000 रुपये छात्रावास और कोचिंग और अन्य मटेरियल के लिए दिए जाते हैं। अगली देखते हैं योजना। अगली योजना है हमारी विदेश में स्नातक स्तर की शिक्षा सुविधा योजना, यानी कि स्नातक करने वाले बच्चों को जो शिक्षा सुविधा योजना है वो दी जाती है। इस योजना के अंतर्गत इसकी शुरुआत की बात करें तो प्रारंभिक वर्ष 2010 और 11 में इसकी शुरुआत हुई। विदेश में स्नातक स्तर की शिक्षा सुविधा, यानी कि फॉरेन में जो भी पढ़ाई कर रहे हैं बालक, उनके लिए है। योजना अंतर्गत राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, यानी कि 10वीं कक्षा में मेरिट प्रथम 3 स्थान प्राप्त करने वाली बालिकाओं को विदेश में स्नातक शिक्षा प्राप्त करने के लिए अवसर प्रदान किया जाता है। और ये इसका वे कौन करता है, बालिका शिक्षा फाउंडेशन के द्वारा किया जाता है, जो अभी मैंने आपको बताई थी शुरुआत में। इसके बारे में और जान लेते हैं, और वे इसके द्वारा किया जाता है, बालिका शिक्षा फाउंडेशन के द्वारा किया जाएगा। वर्ष 2017-18 में 2 बालिकाओं को विदेश अध्ययन हेतु भेजा गया, और योजना अंतर्गत चयनित बालिकाओं के अभिभावकों द्वारा नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर सहमति देने के उपरांत राशि उपलब्ध करवाई जाती है, यानी कि सहमति ली जाती है। और 17-18 में 2 बालिकाओं को भेजा जा चुका है। कक्षा 10वीं में प्रथम 3 स्थान प्राप्त करने वाली बालिकाओं को दिया जाता है, भेजा जाता है। कक्षा 11 और 12 के पश्चात, यानी कि कब, 11वीं 12वीं के पश्चात विदेश में स्नातक यानी कि बीए वगैरह करने के लिए अध्ययन हेतु प्रतिवर्ष अधिकतम 25 लाख बालिका शिक्षा फाउंडेशन प्रदान किया जाता है। 25 लाख रुपए की राशि इसमें दी जाती है। विदेश में स्नातक में प्रोत्साहन योजना है ये। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 राजस्थान में संचालित विभिन्न विद्यालयों में एवं कुछ अन्य योजनाएं
जो अगली है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसकी हम तैयारी कर रहे हैं। महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल, ये भी एक योजना है जो इंग्लिश मीडियम स्कूल में खोले गए हैं, और इसका नोडल है माध्यमिक शिक्षा विभाग राजस्थान। प्रारंभ हुआ था 19 जून 2019 को। वित्त पोषित राज्य रहेगा। ये योजना व्यक्तिगत है। राज्य में सरकारी छात्रों को अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा सुविधा के लिए ये योजना शुरू की गई, ताकि निजी स्कूलों में भारी फीस के बोझ से नकारा जा सके। समाज के निचले स्तर के छात्रों को सरकारी स्कूल में अंग्रेजी माध्यम में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके। एक तो इसकी डेट याद रखनी है कि कब स्टार्ट हुए, 19 जून 2019 को हुई। राज्य में जिला और ब्लॉक स्तर पर शुरुआत में 205 अंग्रेजी माध्यम स्कूल चल रहे हैं, जिसकी संभावना है कि हम अगले आने वाले 2 वर्षों में 1200 बढ़ा दें। अब सरकार ने 348 और सरकारी स्कूलों को महात्मा गांधी सरकारी स्कूल अंग्रेजी माध्यम में बदलने का फैसला किया है। शैक्षणिक सत्र 2021-22 में ये विद्यालय कहाँ खोले गए? शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 1,000 महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले जाने की घोषणा की थी। 21-22 में सत्र प्रारंभ कर दिए, अब खोल दिए गए हैं। आगे देखें तो राजस्थान शिक्षा विभाग ने पहली बार जयपुर के मानसरोवर, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है कि पहला स्कूल कहाँ खोला गया था? पहली बार जयपुर के मानसरोवर में पहला सरकारी अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोलने का निर्णय लिया। 1 जुलाई 2019 से स्कूल सत्र इसका प्रारंभ हुआ। 1 जुलाई 2019 से महात्मा गांधी की 150वीं जयंती मनाने के लिए शिक्षा निदेशालय बीकानेर ने कुछ दिन पहले ही प्रत्येक जिला मुख्यालय पर एक अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोलने के आदेश जारी किए, जिसे महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय नाम दिया। अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोलने के लिए नए भवन नहीं बनाए जाएंगे, बल्कि पहले से संचालित सरकारी स्कूल को अंग्रेजी माध्यम में परिवर्तित किया जाएगा। वैसा ही किया गया है। अभी वर्तमान में जो कक्षाएं चल रही है उनके बारे में देखिए कितनी सीटें हैं। राज्य के सभी छात्र छात्राओं के शैक्षिक विकास हेतु शिक्षा निदेशालय ने राजकीय महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम में सत्र 23-24 के लिए कक्षा 1 से 12 में प्रवेश हेतु राजकीय महात्मा गांधी विद्यालय में निर्धारित सीटें कौन कितनी है? प्री प्राइमरी की बात करें, इसमें 25 सीट रहेगी। 1 से 5 के लिए 30 सीट, और 6 से 8 के लिए 35 सीट रहेगी, और 9 से 12 के लिए 60 सीटों का आवंटन किया गया है। मतलब प्रत्येक क्लास में रहेगी ये, यानी कि 9 से 12 60 ही रहेगी, प्रत्येक क्लास में है ये। एवरी क्लास 1 से लेकर 5 तक की जो जितनी भी क्लास रहेगी उसमें 30-30 सीटें रहेंगी। 6 से 8 तक की रहेगी तो उसमें भी 35-35 सीटें, और 9 से 12 तक की जो क्लासें हैं उसमें भी 60-60 सीटें रहेगी। आगे अगला है मॉडल स्कूल, जो स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल है। इसकी शुरुआत वर्ष 2013 में हुई। मॉडल स्कूल की शुरुआत। आइए इसके बारे में जान लेते हैं, मॉडल स्कूल क्यों खोले गए। पिछली कांग्रेस सरकार ने मॉडल स्कूलों में प्राइमरी सेक्शन शुरू करने के लिए अलग बिल्डिंग बनाने के लिए बजट जारी किया गया था। प्रदेश की 134 कितने हैं 134 मॉडल स्कूलों में 1.5 करोड़ प्रति स्कूल के हिसाब से करीब 200 करोड़ खर्च किए। पिछले साल से इनमें सेशन शुरू होने थे। अभी वर्तमान में इसको यानी कि 2024-25 में प्री प्राइमरी सेक्शन जो चालू कर दिए गए। 25 में 24-25 में अभी जो कक्षाएं 1 से लेकर 5 तक की कक्षाएं चालू कर दी। प्री प्राइमरी सेक्शन चालू कर दिया गया है। मॉडल स्कूलों में पहले 6 से लेकर 12वीं तक अध्ययन कराया जाता था, अब ये भी चालू कर दिया वर्तमान सेक्शन में, यानी कि 1 से 5वीं तक अंग्रेजी माध्यम की कक्षाएं संचालित होनी है। अगली योजना है हमारी पालनहार योजना। आइए इसके बारे में देखते हैं कि पालनहार योजना क्या है। पालनहार योजना, इसकी शुरुआत हुई थी 8 फरवरी 2005 को। ये याद रखना है कि पालनहार योजना कब शुरू हुई। इसका उद्देश्य क्या है? अनाथ बच्चों के पालन पोषण, शिक्षा आदि की व्यवस्था संस्थागत नहीं की जाकर समाज के भीतर बालक बालिकाओं के निकटवर्ती रिश्तेदार जो परिचित व्यक्ति के परिवार में करने के लिए इच्छुक व्यक्ति को पालनहार बनाकर राज्य की ओर से पारिवारिक माहौल में शिक्षा, भोजन, वस्त्र एवं अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराना है। इस प्रकार राज्य सरकार द्वारा संचालित ये योजना संपूर्ण भारतवर्ष में अनूठी है। तो पालनहार योजना 8 फरवरी 2005 को शुरू हुई। योजना की पात्रता की बात करें कि 8 फरवरी 2005 से लागू ये योजना आरंभ में अनुसूचित जाति के अनाथ बच्चों के हेतु संचालित की गई थी।
जिसमें समय समय पर संशोधन कर निम्नलिखित श्रेणियों को भी जोड़ लिया गया है। कौन कौन सी श्रेणियां हैं इस योजना में, पालनहार में, वो देख लीजिए। पालनहार योजना, पहला है अनाथ बच्चे इसमें शामिल हो गए। न्याय प्रक्रिया से मृत्यु दंड, आजीवन कारावास प्राप्त माता पिता की संतान भी हो गई। निराश्रित पेंशन की पात्र विधवा माता की अधिकतम 3 संतानें, नाता जाने वाली माता की अधिकतम 3 संतानें, पुनर्विवाहित विधवा माता की संतान, एड्स पीड़ित माता पिता की संतान, कुष्ठ रोग से पीड़ित माता पिता की संतान भी इसमें शामिल है, विकलांग माता पिता की संतान भी है, और तलाकशुदा या परित्यक्ता महिला की संतान भी इसमें शामिल है पालनहार में। शुरुआत याद रखना है कि 8 फरवरी 2005 को कितनी राशि दे है वो भी हम देखेंगे पालनहार में। पारिवारिक वार्षिक आय 1,20,000 से अधिक नहीं होना चाहिए। ऐसे अनाथ बच्चों को 2 वर्ष की आयु में कहाँ रखना है, आंगनबाड़ी में। 2 वर्ष के बच्चों को आंगनबाड़ी में और 6 वर्ष की आयु में स्कूल में भेजना अनिवार्य है। प्रत्येक बच्चे को, पालनहार को 5 वर्ष की आयु तक के बच्चे हेतु 500 रुपये तो प्रतिमाह दिए जाएंगे। 5 साल तक के बच्चे को 500 रुपये तथा स्कूल में प्रवेशित होने के बाद 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने तक प्रति माह 1,000। तो 500 रुपये एक 5 वर्ष की आयु तक, और फिर प्रवेश, स्कूल में प्रवेश करने पर 1,000 रुपये उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके अतिरिक्त वस्त्र, जूते, स्वेटर, अन्य आवश्यक कार्य हेतु 2,000 रुपये प्रति वर्ष, साल में एक बार ये भी दिए जाएंगे। विधवा नाता की श्रेणी को छोड़कर, मतलब इन दोनों को छोड़कर बाकी सभी श्रेणियों में दिए जाएंगे। पालनहार को उक्त अनुदान आवेदन करने पर शहरी क्षेत्र में विभागीय जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा एवं ग्रामीण क्षेत्र में संबंधित विकास अधिकारी द्वारा स्वीकृत की जाती है। मतलब यह राशि शहरी क्षेत्र में जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा, जिलाधिकारी द्वारा और ग्रामीण विकास अधिकारी द्वारा यह स्वीकृत राशि की जाती है। अगली योजना देखते हैं हम कौन सी है, सुकन्या समृद्धि योजना। सुकन्या समृद्धि योजना ये भी बालिकाओं से संबंधित योजना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 22 जनवरी 2015 22 जनवरी 2015 को इसकी शुरुआत हुई। सुकन्या समृद्धि योजना ऐसी योजना है जिसे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 22 जनवरी 2015 को शुरू किया गया। एक छोटी जमा योजना है जो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ अभियान के एक भाग के रूप में बालिकाओं के लिए शुरू किया गया है। योजना में आकर्षक ब्याज दर और आयकर छूट प्रदान की जाती है, यानी कि इस योजना में आयकर छूट दी जाती है। शुरुआत याद रखना है कि 22 जनवरी 2015 को ये शुरू हुई थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस योजना को के जन्म से लेकर, योजना में क्या होता है, बालिका के जन्म से लेकर 10 वर्ष तक की आयु प्राप्त करने तक किसी भी समय कि इसमें खाता कब खोला जाता है वो याद रखना है कि 0, यानी कि जन्म से लेकर 10 वर्ष की आयु जहाँ तक प्राप्त हो वहाँ तक खाता खोला जा सकता है। वित्तीय वर्ष के दौरान न्यूनतम जमा राशि 250, शुरुआत में मतलब न्यूनतम कितनी 250 और अधिकतम 1.5 लाख रुपए की राशि जमा कर सकते हैं सुकन्या समृद्धि खाते में। आगे इसमें योजना में देखें तो आवेदक किसी भी डाकघर, वाणिज्य बैंकों की अधिकृत शाखाओं में खाता खोल सकता है। SSY खाता खोलने की तिथि से 21 वर्ष तक या बालिका की आयु 18 वर्ष हो जाने के बाद उसकी शादी तक चालू रहेगा, और बालिका की आयु 18 वर्ष हो जाने पर उच्च शिक्षा व्यय की आवश्यकता को पूरा करने के लिए शेष राशि का 50% आंशिक निकासी की अनुमति दी जाती है। उच्च शिक्षा के लिए कितनी परसेंट राशि निकाल सकते हैं, 50% राशि निकाल सकते हैं। लड़की की उम्र अगर 15 साल पूरी होने तक खाते में जमा किया जा सकता है, और कहाँ तक राशि जमा की जा सकते हैं, 15 साल तक। इस अवधि के बाद खाते पर केवल ब्याज दर ही मिलेगी। यदि खाता बंद नहीं किया जाता है तो उस पर प्रचलित दर पर ब्याज नहीं मिलेगा। लड़की 18 से अधिक की और विवाहित तो सामान्य बंदोबस्ती की अनुमति है, यानी कि वो बंदोबस्ती करा सकते हैं, FD वगैरह करा सकते हैं। आगे अगली योजना है हमारी 47 नंबर की, पूर्व मैट्रिक अति पिछड़े वर्ग छात्रवृत्ति जो 6 से 10 के बालकों के लिए है। इसका नोडल रहेगा माध्यमिक शिक्षा विभाग। योजना का प्रारंभ 2011-12 में हुआ। वित्त पोषित से राज्य रहेगा, वित्त पोषित कौन सा रहेगा, राज्य व्यक्तिगत है ये। अति पिछड़े वर्ग यानी कि 6 से 10 में नियमित अध्ययनरत विद्यार्थियों को ये छात्रवृत्ति दी जाती है। अति पिछड़े वर्ग में कौन सी जातियां थी, बंजारा, बाल्दिया, लबाना, गाड़िया, लोहार, गडोलिया, गुज्जर, गुज्जर रायका, रेबारी, गुडरिया, गाडरी, गायरी।
कक्षा 6 से 10 में नियमित अध्ययनरत विद्यार्थियों को ये छात्रवृत्ति दी जाती है। आगे इसमें देखें तो अति पिछड़े वर्ग विद्यार्थी जो अति पिछड़े वर्ग के हैं उनको मिलती है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार, नगर पालिका द्वारा संचालित स्कूलों में शिक्षा विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूलों में कक्षा 6 से 10 में नियमित विद्यार्थियों के रूप में अध्ययन कर रहा हो, ये पात्रता है। और विद्यार्थी जिसके माता पिता ना होने पर संरक्षक को वार्षिक आय 2 लाख से अधिक न हो, विद्यार्थी जिसे केंद्रीय राजकीय सार्वजनिक स्रोत से अध्ययन हेतु अन्य किसी भी प्रकार की छात्रवृत्ति या भत्ता नहीं मिला हो, तो वो पात्र रहेगा। आगे देखें कि विद्यार्थी जो गत सत्र में निचली कक्षा में अनुत्तीर्ण नहीं रहा हो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे इनकी बात कर लेते हैं कि क्या क्या सुविधाएं दी होगी। कक्षा 6 से 8 और कक्षा 9 से 10 छात्रवृत्ति की दरें 10 माह तक रहेगी। छात्र के लिए 50 रुपये प्रति माह और 9 से 10 में पढ़ने वाले छात्र के लिए 60 रुपये प्रति माह रहेगी। छात्रा के लिए 100 रुपये प्रति माह और 9वीं से 10वीं तक के लिए 120 रुपये प्रति माह। तो ये तो है 6 से 8 के बालक बालिका के लिए है और ये है 6 से 9 से 10 के बालक बालिका के लिए। तो दोनों की याद रखना है कि 6 से 8 के बालक के लिए 60 रुपये और 9 से 10 के बालक के लिए 60 रुपये, 50 रुपये 60 रुपये रहेगी और छात्राओं के लिए 100 रुपये और 120 रहेगी। आगे बढ़ते हैं। अगली योजना है पूर्व मैट्रिक अनुसूचित जाति छात्रवृत्ति कक्षा 9 से 10 के लिए। कक्षा 9 से 10 के लिए पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति शुरुआत की बात करें तो वर्ष 2013-14 में हुई और अंतिम संशोधन हुआ था 19/9/2017 को। इसका वित्त पोषित रहेगा, केंद्र व्यक्तिगत है यानी कि बालक को मिलेगी। कक्षा 9 से 10 में राजकीय या निजी विद्यालय में अध्ययनरत छात्र छात्रा के माता पिता या अभिभावक या संरक्षक की आय 2.5 लाख रुपए से अधिक नहीं होना चाहिए, तभी वो पात्र रहेगा। विद्यार्थी जिसे केंद्रीय राजकीय सार्वजनिक स्रोत से अध्ययन हेतु अन्य किसी भी प्रकार की छात्रवृत्ति नहीं मिलना चाहिए। अब इसके लिए क्या क्या कितना लाभ मिलेगा वह देख लेते हैं। देखिए, डी स्कॉलर छात्रवृत्ति की दरें छात्र छात्रा को 225 रुपये प्रति माह दी जाएगी डी स्कॉलर के लिए और एक मुश्त अनुदान 750 रुपये प्रति वर्ष दिया जाएगा। डी स्कॉलर छात्र छात्रा के लिए छात्रवृत्ति की दर छात्र छात्रा के लिए 525 रुपये प्रति माह और एक मुश्त 1000 रुपये प्रति वर्ष दिए जाएंगे। भारत सरकार राज्य सरकार की हिस्सा राशि रहेगी 40%, यानी कि राज्य सरकार की 40%, भारत सरकार की 40% और राज्य सरकार की 60% की राशि रहेगी, यानी कि 40% तो रहेगी केंद्र और 60% रहेगी राज्य की हिस्सेदारी। अगली है नेक्स्ट, राजीव गांधी डिजिटल योजना माध्यमिक शिक्षा इसका नोडल रहेगा। योजना का प्रारंभ 2013 और 2014 है। सामूहिक ये शिक्षा दी जाती है। 8वीं वैकल्पिक बोर्ड परीक्षा में न्यूनतम 75% अंक प्राप्त करने वाले राज्य स्तरीय योग्यता सूची के अनुसार राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत प्रथम 60 यानी कि 6,000 विद्यार्थियों को तथा कक्षा 8 में वैकल्पिक बोर्ड परीक्षा में 70% कितने 75% वालों को कितने 6,000 विद्यार्थियों को और 70% अंक प्राप्त करने वाले जिला स्तरीय योग्यता सूची के अनुसार लैपटॉप वितरण हेतु पात्र राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों की वरीयता सूची के अनुसार 100 विद्यार्थियों की गुणवत्ता युक्त लैपटॉप वितरित किए जाते हैं। योजना का प्रारंभ बता दिया मैंने। लाभान्वित समस्त वर्गों के पात्र छात्र छात्राएं रहेगी और योजना की पात्रता 8वीं बोर्ड में न्यूनतम 75% होना चाहिए। प्रथम अध्ययनरत 6,000 विद्यार्थियों को दिया जाएगा राज्य स्तरीय योग्यता सूची के अनुसार 6,000 विद्यार्थी तथा 8वीं बोर्ड में 70% अंक प्राप्त करने वाले जिला स्तरीय योग्यता सूची में 100 विद्यार्थियों को दिया जाएगा। योजना का लाभ मैंने बता दिया, वही है जानकारी पूरी। अगली है हमारी योजना कस्तूरबा गांधी बालिका विद्या केजीबीवी योजना जो अगस्त 2004 को शुरू हुई। अगस्त 2004 को कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय
केजीबीवी योजना भारत सरकार द्वारा अगस्त 2004 में शुरू की गई। इसका उद्देश्य दुर्गम क्षेत्र में मुख्य रूप से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यक वर्ग की लड़कियों की उच्च शिक्षा, उच्च प्राथमिक स्तर पर आवासीय विद्यालय स्थापित करना था। केजीबीवी को देश के शैक्षणिक रूप से पिछड़े ब्लॉकों ईबीवी में लागू किया जा रहा है, जहां महिला ग्रामीण साक्षरता राष्ट्रीय औसत से कम है। साक्षरता में लिंग अंतर राष्ट्रीय औसत से अधिक है। इस योजना में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यक समुदाय की लड़कियों को न्यूनतम 75% सीटों का आरक्षण प्रदान किया गया और शेष 25% के लिए गरीबी रेखा ली गई है। गरीबी रेखा यानी कि बीपीएल परिवार की लड़कियों को दी जाती है 25%। 75% तो बाकी आरक्षित वर्गों के लिए है। आगे इसमें इसका उद्देश्य है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर आवासीय विद्यालय स्थापित करके समाज के वंचित समूह की लड़कियों तक पहुंच, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना है। दायरे की बात करें तो इसमें दायरा कितना रहेगा? इस योजना का दायरा निम्नलिखित है। जनजाति जनसंख्या संकेंद्रण, कम महिला साक्षरता और बड़ी संख्या में लड़कियों का स्कूल से बाहर होना, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक आबादी का संकेंद्रण, कम महिला साक्षरता, बड़ी संख्या में लड़कियों का स्कूल से बाहर और बड़ी संख्या में छोटी बिखरी बस्तियों है जो स्कूल के लिए योग्य नहीं है, इनके लिए है। पात्र मापदंड वो देख लेते हैं। वंचित समूह से संबंधित लड़कियां हैं और ये जो भी जातियां बताई मैंने, अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक, गरीबी रेखा से नीचे बीपीएल परिवार, 14 से 18 वर्ष की आयु होना चाहिए। कम महिला साक्षरता वाले क्षेत्र में पहले लड़कियों को इसमें शामिल किया गया है। ये थी आज की हमारी स्कीम से संबंधित क्लास। यदि अन्य कोई भी योजनाएं होंगी, ये मैंने 50+ के ऊपर शिक्षा विभागीय योजनाएं बता दी हैं। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और अपने साथियों तक इसको क्लास को जरूर शेयर करें। ऐसी नई वीडियो लाता रहूँगा आपके लिए, तो चैनल पर बने रहिएगा। चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब करके जाएं। फिर मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।